ये जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र में हमारे 24 जिलों में से 15 जिले आते हैं, पूर्ण आंशिक रूप से, जहाँ राज्य की 80% आदिवासी निवास करती है। तो इनकी अपनी भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज, कस्टमरी लॉ को बचाए रखने के लिए ही पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं की व्यवस्था पर रोक लगाई गई। क्योंकि पंचायत राज के होने से हमारा जो गांव की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ख़त्म हो रही है, और नगर निगम होने से हमारी ज़मीन जा रही है, बाहरी लोग आके बस रहे हैं, आदिवासियों को अपने ही ज़मीन पर टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये तो प्रताड़ना है ना। जब संविधान द्वारा ये रोक लगाई गई है तो फिर यहाँ पर इसकी स्थापना नहीं होनी चाहिए। इसके स्थापना होने से ही हम अपने संवैधानिक शक्तियों से, प्रावधान से वंचित हो रहे हैं और हमारा सामाजिक आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया है। हमारा गांव तक जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। हमारे पैसे गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब पैसा नियमावली ही नहीं बन रहा है तो पैसे कैसे पहुंचेंगे वहाँ? पैसे तो बीच में ही खत्म हो जाए, दुरुपयोग हो रहा है संसाधनों का। इसलिए जब तक नियमावली नहीं बनाएगी सरकार तब तक कैसे होगा? और नियमावली बनाने का अब तो सरकार को हूबहू नियमावली बनानी है, यानी स्वशासित जिला परिषद और परंपरागत ग्राम सभा, इनको बनाना ही बनाना है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब तक जो भी इलेक्शन हुए हैं पंचायत का असंवैधानिक है, क्योंकि चिट्ठी है ना, मैं चिट्ठी दे रहा हूँ, चिट्ठी है ना, देखिए ना। तो जब सरकार की चिट्ठी है कि नियमावली हम बना रहे हैं, इसका मतलब बिना नियमावली के चुनाव हुए हैं। बहुत बड़ी सवाल है ना। अब लोग क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि, वो तो उनसे पूछिए आप। लेकिन आप उनसे ये जरूर पूछिए कि जब पैसा के नियमावली नहीं बने हैं तो अनुसूचित क्षेत्रों में 2010, 2015 और 2022 में किस आधार पर पंचायत राज चुनाव हुए? और जब माननीय संसद ने नगर पालिकाओं के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार ही नहीं किया है तो कैसे यहाँ नगर निगम, नगर पालिका चल रहे हैं? और हम आदिवासी की जमीन छीनी जा रही है, हमारे घर को बुलडोज किया जा रहा है, जबरदस्ती हमसे टैक्स, होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है। क्यों हम देंगे अपने जमीन पर होल्डिंग टैक्स? हमारे पूर्वजों ने कभी टैक्स नहीं दिया है। हमारे पास सैकड़ों बीघा जमीन है, हम लोग 5.5 रुपया टैक्स आज भी देते हैं। हमारा जो संथालकोना में घर है, लेकिन अब हजारों रुपया हो गया है। तो ये तो हमारा दोहन है ना। तो जब हम गलत कानून का विरोध नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी तो हमारी कहीं नहीं रहेगी। तो जितने सवाल हमने किया है और जितने लोग प्रेस को संबोधित किए हैं उनसे सब पूछा जाए कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच संवैधानिक दिवस पर इस तरह की बात हमारे सामने रखा है, इस पर आप अपना जवाब दीजिए, क्योंकि मैं हर चीज़ का प्रूफ दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, है ना, पंचायत राज सेक्रेटरी और प्रधान सचिव नियमावली है ना। तो जब चुनाव हो गया और आप अभी नियमावली बना रहे हैं, आदिवासी अशिक्षित है, हिम्मत नहीं करता है, इसलिए आप दबा रहे हो। लेकिन जब समाज को खतरा तब होता है, समाज को भ्रष्ट लोगों से खतरा नहीं है, समाज को खतरा तब उत्पन्न होता है जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग निष्क्रिय और समाज से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन झारखंड में ऐसी स्थिति नहीं है। जब झारखंड पंचायत राज अधिनियम बना उसको हम लोगों ने न्यायपालिका में चुनौती दिया है। जब झारखंड म्यूनिसिपैलिटी अधिनियम बना 2011, उसको भी हम लोगों ने माननीय कोर्ट में चुनौती दिया है। मामला विचाराधीन है, ऐसी बात नहीं है। जो बात पांडे साहब ने पूछा अभी, तो 2002 से मामला चल रहा है। हमारे कुछ पत्रकार लोग हैं जो 2002 से इन तमाम बातों को, संविधान के 74वें संशोधन के बाद में पार्ट 9A और 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद पार्ट 9A को लाया गया। ज्ञात हो कि पार्ट 9 में संविधान के अनुच्छेद 243M1 में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि पार्ट 9 जो है कि कोई भी बात जो है अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। उसी प्रकार जो है पार्ट 9A के प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 243ZC के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में कोई लागू नहीं होंगे। तब माननीय संसद को ही यह अधिकार मिला है कि एक विशेष कानून जो है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बनाएगा, जो अपवादों रूपांतरणों के तहत होगा। और इसका मतलब यह ना समझा जाए कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान के अनुच्छेद 247ZC का संशोधन हो गया है। जब पार्लियामेंट ने कानून ही नहीं बनाया, एक्सटेंड ही नहीं किया है, तो इस तरह से जो
अनुसूचित क्षेत्रों में गलत तरीके से जो पंचायत चुनाव, जो सामान्य पंचायत है, जो मुखिया चुनाव है, और नगर पालिकाओं के गठन पर संवैधानिक रोक होने के बावजूद हम आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म करते हुए जो है लगातार 3 बार से जो है चुनाव कराते आ रहे हैं, जो असंवैधानिक है।